गीत नहीं है, जंतर मंतर पे हुए लाठीचार्ज। हमारे देश के भविष्य युवा, हमारे देश के छात्र नौजवान जो देश के लिए, जिनके कंधे पे एक न एक दिन इस देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए, आज वही देश के नौजवानों के लिए ये सरकार, ये प्रशासन लाठीचार्ज कर रही है। क्यों? बस एक ही गलती कि उसने अपना हक अधिकार की बात किया, अपना सवाल अपने राजा के सामने रखने का प्रयास किया। बस यही गलती, ये गलती है कि उनका अधिकार है। उन छात्रों की तरफ से इस गीत में मैं सवाल लेके उपस्थित हूं आज के सरकार से, आज के प्रशासन से। क्या नौजवान हमारे देशवा के शान हवे, फिर भी परेशान हवे ना। जिस नौजवान को हमारे देश की शान बताई गई, वही नौजवानों का देन है कि अपना वोट, अपना मत देते हैं तो सरकार बनती है। जब हम अपना वोट दे रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, तो हमारा अधिकार भी है, हमारा दायित्व भी है इस सरकार से सवाल करने का। हमारे घर के भाई, हमारे घर के बच्चे जाते हैं, दिन रात मेहनत पढ़ाई करते हैं, पेपर आए दिन लीक हो रहा है। उस पेपर लीक होने के चलते कितने बच्चे अपने आप को खत्म कर लिए। कौन है जिम्मेदार? जवाब देना पड़ेगा इस सरकार से। मांग रहे हैं तो क्या परेशानी है? आज के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको भी जवाब देना होगा। और इस देश के राजा जो पार्लियामेंट से पीछे के रास्ते से, पीछे के गेट से निकल रहे हैं बाहर, नहीं होना चाहिए। कुछ तो सोचिए, क्या कर रहे हैं आप? कवि जी लिखते हैं अगली अंतरा में, क्या धरना प्रदर्शन में जाई होली लाठी से पिटाई। धरने पे जितने हमारे नौजवान गए थे, लाठी से बाबू लहू लुहान कर दिया गया। तनिक भी दया इस प्रशासन को नहीं आई। क्या गलती है, क्या दोष है? उसने किसी का मर्डर किया है, किसी को किडनैप किया है। बाबू ऐसे पीट रहे हैं जैसे कोई आतंकवादी अपने देश पे आक्रमण कर दिया हो। नहीं होना चाहिए था। क्या गलती है? अधिकार ही मांग रहे हैं ना। लेकिन इसमें हमारे देश के प्रशासन, हमारे देश के राजाओं को उन युवकों के साथ, नौजवानों के साथ होना चाहिए था, पर कोई नहीं था बाबू। साथ देने वाला कौन था? कवि जी लिखते हैं, अखिलेश राहुल जा बलाया उनके जेल में पठाए।
सच्चाई है, प्रमाण भी मिलता है। ये गुंडागर्दी है, ये सुरक्षा देने के लिए आए थे। प्रशासन की बात तो छोड़िए, वर्दी में आए जो आए ही थे, सादी वर्दी में बाबू अपने चेहरे को ढककर लाठी चार्ज करने के लिए प्रशासन के लोग उस भीड़ में सम्मिलित हुए और नौजवानों के ऊपर लाठी चार्ज किया। आखिर कौन थे वो? आखिरकार वो कौन थे, कहां से आए थे? कोई इस सवाल का जवाब देगा? यहाँ तक कि बाबूजी प्रमाण मिलता है, सादी वर्दी के साथ साथ आए बच्चों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया। बाबू मरने के स्थिति पर छोड़ दिया, मरने के कगार पर उन बच्चों को छोड़ा गया। लेकिन भगवान के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया अखिलेश यादव जी भी आए। अरे वाह! उनको भी ये प्रशासन ले जाकर जेल में बिठा दी। सोचिए, और जो नौजवान, जो छात्र, समाजवादी पार्टी की सांसद, जिन्हें आज नौजवान माँ का दर्जा दिए, जानते हैं क्यों? उन बच्चों का आंसू पोंछी, उन प्यासों को पानी पिलाई, उन भीड़ में लाठी को सहते हुए उन नौजवान, उन महिला, उन छात्रों का साथ दी। हमारी प्यारी भाभी डिम्पल भाभी, लेकिन उनको भी परेशान किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोगों का साथ दे रही है। इसीलिए कवि जी अगली अंतरा में लिखते हैं क्या? ये लोग खुश कहा हुआ, तनी गौर करा। लाठी चार्ज करे इनके बड़ी आनंद आवता, और इनकर काम ये बा अलगे अलगे रोटी से कथुअन। कहा राम घर कैले चोरी, राम घर कैले चोरी, फिर भी करे मार जोरी। सारे चोरवन के, सारे चोरवन के लागला दुकान हवे, फिर भी परेशान हवे ना। हम तो यही कहेंगे कि जब उनके बस की बात शिक्षा नहीं है तो हमारे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे ही देना चाहिए और कहीं मंदिर में जाके पूजा पाठ करें। इधर की बात छोड़िए, राम मंदिर में चोरी हुआ, जिनके द्वारा राम लाए गए वही राम को लौट लिए। आज तक कोई प्रशासन ढूंढ नहीं पाया, ना उन चोरों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। जिनके ऊपर होना चाहिए था, जिनके ऊपर नहीं होना चाहिए था, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। बारे प्रशासन, बारे इराज के, इस देश के राजा, इस देश की सत्ताधारी लोग कभी सवाल करते हैं क्या? अखिलेश कैले ऐलान, हम बचाइब संविधान। हमके अपने वतन पे अभिमान हवे, अब भी परेशान हवे ना। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के बड़े भैया अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है, हमें पीडीए की सरकार बनाना है, अपना संविधान बचाना है, नौजवानों को शिक्षा के साथ साथ नौकरी, बेरोजगारों की नौकरी दी जाएगी, सबको सुविधा दिया जाएगा। न तो ये सरकार रही, जब अनपढ़न के सरकार रही तो ऐसे लाठी चार्ज हुई। हमनी ये सरकार बनाई, हमनी ये लाठी खाई। गलती उन नौजवानों की नहीं है,
वही नौजवान है जिनके माँ बाप वोट देकर ये सरकार बनाए हैं। और इस गीत के माध्यम से हर वो नागरिक दोषी है जो इस सरकार को बनाया, जिन्होंने अपना मत देके ऐसी सत्ता, ऐसे सत्ताधारियों को सत्ता में लाया। आज जिनकी देन है कि हमारे युवा लाठी खा रहे हैं। अंतिम में कहे के पड़ल कवि जी के, रक्षक रहले जवन भाई दिहल भक्षक तू बनाई। ज्योतियों पी के बिरह पहचान हवे, फिर भी परेशान हवे ना। फिर भी परेशान हवे ना। बहुत बहुत धन्यवाद।